हाँ नमस्कार बच्चों। आपने कल देखा होगा हमारा जो वीडियो। हमने आपको बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किस प्रकार से व्यवस्थित कर देता है। अब आपसे कल ये कहा था कि हम आपको कल ये बताएंगे अगले वीडियो में कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है और कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, और इसके बारे में आपसे कहा था ट्रिक बताएंगे जो आप बड़ी आसानी से उसको याद कर सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये जो हमारा व्यवस्था है लिखने की, वो क्रियाशीलता का घटता क्रम है। क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है? घटता क्रम। यानी जो ऊपर तत्व है वो है अधिक क्रियाशील और उससे नीचे के जो तत्व हैं वो है कम क्रियाशील। तो यह सबसे क्रियाशील धातु हो गया पोटेशियम। तो आपने पूर्व कक्षाओं में 8th में भी पढ़ा होगा और अन्य कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पोटेशियम और सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्यों? आपको कारण भी बताया कि जो वायु में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें हम खुले में नहीं रख सकते। इन्हें हम केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रख सकते हैं। ये आपके लिए जीके का प्रश्न बन जाता है। एक पोटेशियम और सोडियम जैसे धातुओं को खुले में क्यों नहीं रखते? क्योंकि अत्यंत क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है और तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें हम खुले में नहीं रखते। तो हमारी ये जो आपको कल बताया था उसके अनुसार क्रियाशीलता पढ़े और उसको याद रखेंगे ट्रिक के अनुसार। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आपको बताया था कि यहाँ जिंक ने कॉपर को ट्रांसफर किया था, विस्थापित किया था। क्यों किया था? कि देखो जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है, आगे आ रही है, तो जिंक अधिक क्रियाशील और कॉपर कम क्रियाशील। ऐसे ही आयरन है, आयरन भी कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी है वो अधिक क्रियाशील और नीचे वाले कम क्रियाशील। यहाँ आपको देखो अंत में दिया हुआ है सिल्वर और गोल्ड, यानी चांदी और सोना, ये दिए हुए अंत में। अब इसके लिए आपसे यह प्रश्न बना सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि चांदी, सोने और चांदी के आभूषण क्यों बनाए जाते हैं? तो चांदी और सोना जो है बहुत कम क्रियाशील है, निम्न क्रियाशील है। ये नमी से और ऑक्सीजन से बहुत, वायु से बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए इन पर जंग नहीं लगती, इसलिए इनके क्या बनाए जाते हैं? आभूषण बना जाता। तो हमें इसमें से केवल क्रियाशीलता की ट्रिक याद करनी है। तो क्रियाशीलता की जो ट्रिक है वो किस प्रकार से, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसको हम कहां तक रटोगे? इसको ए बी सी डी रटते रहो रटते रहो रटते रहो, तुम्हें पोटेशियम सोडियम लगे रहेंगे। हो सकता है आप में से कोई बीच में से निकल गया तो आपकी क्रियाशीलता में आपको अंतर आ जाएगा। तो हम इसको याद करने के लिए एक हम ट्रिक तैयार करते हैं, वो है आपका पोशाक में जी आ ले हा क म से। ये आपकी ट्रिक है। आप इससे इन तत्वों की क्रियाशीलता को याद कर सकते हो, आप कुछ नहीं भूलोगे। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। आप एक शब्द बन गया आपका पोशाक में जी आले हाकिम से, बन गया पोशाक में जी आले हाकम सिंह। आप इसको एक शब्द याद करना है आपको, पोशाक में जी आले हाकिम सिंह, और आपकी सभी क्रियाशीलता याद हो गई। अब आप देख ले कौन सा तत्व पहले आ रहा है वो अधिक क्रियाशील हुआ, और जो तत्व कम पीछे आ रहा है वो कम क्रियाशील है। तो आपके पास यही केवल एक शब्द बना, पोशाक में जी आले हाकिम सिंह। आप किसी भी अभिक्रिया में देख लें कौन सा पहले आ रहा है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है। जो पहले आ रहा है वो बाद वाले को विस्थापित कर सकता है, और जो पीछे आ रहा है वो पहले वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। कल मैंने आपके लिए पहला वीडियो डाला था और उस वीडियो को आपने खूब लाइक किया, खूब देखा है। मैं चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि आपको जीवन में कुछ करना है
तो आपको जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपके कोई भी प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहा भी गया है जिसमें आग लगी होती है वही आगे चल के कुछ अच्छी ऊंचाइयों को पाता है। अब आपका इसमें लग नहीं रहा है, आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ रहा है। आप घर में हो, रोटी खा रहे हो, खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, लेटे हुए हैं पढ़ रहे हैं, आपकी इतनी सुविधा मिल रही है आपको। हम आज शुरू करते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां जैसा कल हमने कहा था विस्थापन या बिछड़ना, और उसके स्थान पर लग गया द्वि, तो अब एक नहीं बिछड़ेगा। कौन बिछड़ेगा? दो बिछड़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ ए और बी ये दो की एक जोड़ी है, और इधर सी और डी इन दो की एक जोड़ी है। मान के चलो इसके पास ये ट्रैक्टर और ट्रॉली है दोनों के पास, और इसके साथ इस पर ये ट्रैक्टर है इसके पास, और इसके पास ट्रॉली भी है। इसके पास हल कल्टीवेटर है और हैरो हल है। कल्टीवेटर जुताई करने वाले और हैरो है। अब इसके पास ट्रैक्टर नहीं है तो इसको आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या कर देगा, अपने ट्रैक्टर को ये ले सकता है इसके ट्रैक्टर, और फिर आवश्यकता पड़ेगी तो ये इसके अपने कल्टीवेटर को ले सकता है। और इस प्रकार से दोनों का काम चल जाएगा, और दोनों की व्यवस्था से दोनों में आदान प्रदान हुआ। यानी दो समूह थे, दो यौगिक थे, इनको हम यौगिक कहेंगे। दोनों में एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ और बन गया तुम्हारा ए और सी, और बन गया यहाँ तुम्हारा बी और डी। दोबारा से भी हम समूह यहाँ बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको इनमें दो का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? दो का आदान प्रदान होता है। देखिए अब हम अभिक्रिया के बारे में बात करें। सबसे आप सामान्य सी एक उदाहरण से समझिए। आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप बड़े अच्छी प्रकार से जानते हो। अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक। प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां आदान प्रदान हुआ। देखिए जो क्लोराइड है, क्लोरीन दिया, ये किसके पास गया? सोडियम के पास गया, तो यहां बन गया तुम्हारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं नमक। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। और दूसरा बन जाता है आपके पास H, हाइड्रोजन का एक और एक, हाइड्रोजन के दो हो गए, और ऑक्सीजन का रहा एक, और बन गया आपके पास जल बन गया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप उदाहरण से समझ सकते हो। दो यानी अभिक्रियाओं में अभिकारकों के मध्य, अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। तो अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हुआ, और क्या बना? नए यौगिकों का निर्माण हुआ। यानी अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणु समूह का आपस में विस्थापित हो जाते हैं। यही हम इसकी परिभाषा से बात करते हैं। मैं आपको बता दें, अभिक्रिया में कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। और नए यौगिक बनाते हैं।
आप इसको और भी कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हो। आप इसको ऐसे ही परिभाषित कर सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये बन जाती है आपकी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। होता है इसमें भी विस्थापन है, लेकिन एक का नहीं दो का होता है, दोनों में आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे हम अदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखें, आप ऊपर ले जाते हैं। देखिए AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ भी ले लो, आपकी व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया करके आपके पास यह बन गया आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। यहां भी देखिए क्लोरीन, क्लोरीन ने किससे क्रिया की, सोडियम से, और सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके यहां का सिल्वर नाइट्रेट बन गया, सिल्वर नाइट्रेट, और ये बन गया आपका नमक बन गया। अब आपको यहां एक शब्द आया है, उस पर ध्यान दें। यह आपको मैंने बताया, आपको शब्द आया था, वो आया था अभिकारक या क्रिया कारक। तो अभिकारक क्या है, क्रियाकारक क्या है, इसके लिए आप इधर देखिए, ये जो एरो है अभिक्रिया का चिन्ह है, इसके बारे में बताएंगे। एक तीर है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, अनुत्क्रमणीय, एक तरफ होके पूरी हो जाएगी, उत्पाद से इधर प्राप्त नहीं होगा। तो इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। कहते कैसे हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक या क्रिया कारक। और जिन पदार्थों का, देखिए यहां इस अभिक्रिया के मद्देनजर इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ, निर्माण हुआ, ये बने, तो इन्हें हम कहेंगे, यानी वे पदार्थ जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण, जो बनेंगे उन्हें हम कहेंगे क्रियाफल। कार्य करोगे तब फल प्राप्त होगा, उन्हें हम कहेंगे क्रियाफल या उत्पाद, उन्हें हम क्रियाफल या उत्पाद। तो आप अभिक्रिया समझ लो, और अभिक्रिया के दौरान आपको ये व्यवस्था हो जाएगा, अभिकारक किसे कहते हैं, क्रियाकारक किसे कहते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और क्रियाकारक किसे कहते हैं, और उत्पाद और क्रियाफल किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, और जो जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है वो कहलाता है उत्पाद या क्रियाफल। अब हम बात करते हैं बोर्ड से संबंधित प्रश्नों की, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में किस प्रकार से बोर्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। हमारे पास समय बहुत कम है, उसको देखते हुए कोर्स भी हमारे पास कितना कम है, पाठ हमारे पास कितने नंबर का, तो द्विविस्थापन से संबंधित याद देखें, बोर्ड से संबंधित प्रश्न वो किस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको एक तो बताया कि समीकरणों में आपसे क्या करवा सकता है, वो रिक्त स्थान दे सकता है। क्या दे सकता है, रिक्त स्थान दे सकता है। जैसे आपको पहला मैं परिभाषा से समझा देता हूं, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
परमाणु या परमाणु समूह आपस में खाली जगह हो जाते हैं। तो बच्चों क्या हो जाते हैं, अभी आपको क्या बताया, क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। यह आपको भरना था, ये आपको भरना है। आपको पढ़ने पड़े, आराम से नाचो कूदो कुछ भी करो, नाच नाच के डांस करते करते वीडियो देखो, इसको आपको याद रहेगा। आप खाते पीते कुछ भी कर, सोते हुए कुछ भी देखो, वीडियो आपको देखते रहोगे तो आप ऐसी स्थिति में, एक तो कोरोना से बच रहे हो, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। इस स्थिति में ध्यान रखना है अपनी सेहत का कि हम भीड़ में नहीं जाए, शरीर हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए, मुंह पे मास्क कंपलसरी है। यदि आप कहीं भी भीड़ में जाते हो तो ये सारी व्यवस्था को देखते हुए आप अपने घर पर ही तैयारी कर सकते हो। और आपको क्या कर सकता है उसका कमेंट करके बताते रहे। बाकी हम बात करते हैं, जैसे कोई भी आपको समीकरण दे दे, कोई भी समीकरण आपको दे सकता है। जैसे आपको दे दिया CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या हो गया ये, कॉपर सल्फेट दे दिया। उसके बाद यहाँ 2NaOH, इसका हमने अभी आपको नाम बताया, इसका क्या नाम बताया, कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा है। उसके बाद हम इसको देखते हैं, ये अभिक्रिया कॉपर इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया ये, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। और यहां बन गया आपके पास सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना। अब वो किसी को भी इसमें से मिक्स कर सकता था, इसको वो कहीं से मिक्स कर दे। या देखें, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको अभिक्रिया दे देता, आपको दे देगा अभिक्रिया, और अभिक्रिया देने के बाद आप यहां क्या करेंगे, आप पूछ ले ये अभिक्रिया किस, यानी ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपसे पूछ सकता है। कई बार बोर्ड में पूछा है किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आप देखें, यहाँ हो क्या रहा है, कॉपर देखिए, और यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो कॉपर है वो हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है, और सल्फेट है जो सोडियम से क्रिया कर रहा है। तो यहाँ सोडियम सल्फेट बन रहा है और कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों के ये यौगिक, ये दोनों के जो अभिकारक हैं उनमें आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ और नए दो यौगिक बन गए। तो उस परिभाषा के अनुसार हुआ क्या, कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तीसरी व्यवस्था हम देखते हैं, वो कैसे पूछ सकता है प्रश्नों को। यहां देखें, प्रश्नों को पूछने के पास उसके पास कई ऑप्शन है। देखिए, उसने इसको मिस कर दिया और यहां उसने x दे दिया, यहां उसने क्या दे दिया, x दे दिया। अब पूछ रहे थे x को भरिए, या उसको हटा के उसने कह दिया a दे दिया। तो a के स्थान पर, तो a के स्थान पर क्या आएगा, देखो कॉपर ने हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर दी। उसके बाद हमारे पास रहा सोडियम और सल्फेट रहा, तो इसके स्थान पर क्या आया, सोडियम सल्फेट आया। ये द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में आपको किस प्रकार से बोर्ड से संबंध पूछा, जिस प्रकार मैंने आपको कल बताया, विस्थापन अभिक्रिया में मैंने जो कल कराया उसके बाद उसका बाद भी प्रश्न बना सकता है। जितने प्रश्न थे उतने मैंने आपको बना के दिया, उसके बाद से कोई भी प्रश्न आपको नया नहीं मिलेगा। ऐसे द्विविस्थापन अभिक्रिया में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है बोर्ड में बनाने के लिए। परिभाषा में के हिसाब से रिक्त स्थान बना सकता है, अथवा वो समीकरण दे सकता है और समीकरण में आपसे उदाहरण पूछ ले। एक तो आपसे पूछ सकता है उदाहरण पूछे, या आपको समीकरण देके और उसमें रिक्त स्थान बनाकर भी वह पूछ सकता है। तो आपकी क्लियर हुई आज। आप भले आप टेंशन फ्री होकर चूल्हे पे गरम गरम रोटी खाते हुए और वीडियो को देखते रहिए, आपको कहीं भीड़ में नहीं जाना है, आराम चैन से मौज मस्ती कीजिए, पढ़ते रहिए। इसको मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपके पास आपका जो कोरोना देवता आया है उसकी आप अगरबत्ती लगाते हो सुबह,
कि श्री कोरोना देवता ने हमें काफी पेपर में लंबा टाइम दिलवाया, बड़े आनंद आ रहे हैं। तो देखिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप जितना लंबा टाइम आपको मिला है इसलिए नहीं मिला है कि आप कचौड़ी बफर खाते रहो और पेपर को देखते रहो, तो सारे डिले होते ही रहेंगे। एक दिन सामना आपको करना पड़ेगा, यानी पेपरों का तो सामना आपको 100% करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखें, आगे आप कभी भी आपने देखा होगा, यानी तो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, तो वो तो हमेशा तैयारी रखते हैं युद्ध भूमि में जाने की। वो देखें कि हमारा संग्राम कब होगा। और जो कायर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भागते फिरते हैं। तो कायर मत बनो, कायरों की तरह आपको भजना नहीं है, कायरों की तरह भगना नहीं है आपको। आप अपने हथियार बांध के बिल्कुल तैयार रहें। क्या पता है कब हमें आक्रमण करना पड़े, कब हमारी जंग आ जाए। आपकी डेट ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो कभी भी आपकी डेट डाल सकते हैं, तो आपको तैयारी करनी है। अब बात अभिक्रियाओं में ही आपको द्विस्थापन करा दी, विस्थापन हुई और बोर्ड से संबंधित प्रश्न हुए। इसके बाद हम बात करते हैं अपघटन। अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, देखो यह शब्द है अपघटन, इसका मतलब हुआ टूटना। क्या शब्द होता है? अपघटन, इसका होता है टूटना। इसमें होता क्या है? इस अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है? इस अपघटनीय अभिक्रिया में जो यौगिक है, जो पदार्थ है, वो टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? वो लकड़ी नहीं है कि आप उसको पैर पर रख के फटाक से तोड़ दो। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है ताप देकर तोड़ें, या उसे खुला रख दें तो विघटित हो जाए, या प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो विघटित हो जाए, लेकिन उसको टूटना जरूर है। अपघटन में होता है, इसका जैसा अर्थ है वही इसकी परिभाषा बन जाएगी। इसमें होता है कोई एक यौगिक टूट जाता है, दो बना दे या दो से अधिक उत्पाद बना दे, तो उसको हो जाते अपघटनीय अभिक्रिया। देखिए यहां अब आपका नाम दिया, जैसे यहां आपको दे दिया CaCO3, इसको तो आपको जानते हो, ये आपसे मिलता है। ये आपसे जो है CaCO3, इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। मिलता जरूर है आपसे, लेकिन फोन नहीं करता, बात नहीं करता है। क्योंकि ये क्या है, आपको मिलेगा या तो आपके घर में फर्श हो रहा होगा संगमरमर का, तो ये संगमरमर का सूत्र हो गया। मेरे हाथ में चौक है, खड़िया है, ये चौक है मेरे हाथ, मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको जानता हूं। इसका सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या करते हैं? ताप देते हैं, गर्म करते हैं। ताप देने पर क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड और गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखिए इसका क्या हुआ? अपघटन हुआ, टूट गया है, यानी बना आपका क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इस प्रकार हुआ है। देखिए अब इससे हमारा क्या हुआ? एक ही यौगिक था, ये एक यौगिक को गर्म किया, गर्म करने पर यानी इसको गर्म किया, गर्म करने पर हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। एक से कितने बन गए? दो। कैसे बने? टूट के बने। कैसे बने? टूट के बने। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा यही बना सकते हैं, यहीं से बना दो। वह अभिक्रिया, जैसी अभिक्रिया आप जो पसंद हो वो लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या विघटित होकर दो या
दो से अधिक उत्पाद यानी बनाता है, उसे हम कहते हैं अपघटनीय क्रिया। वह क्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या क्रियाफल बनाता है, उसे हम कहते हैं अपघटनीय क्रिया। हम आगे बात करेंगे किसकी बात करेंगे? अपघटनीय अभिक्रिया के प्रकार। मैं कल अभिक्रियाओं खत्म कराऊंगा, कल इस वीडियो को थोड़ा लंबा ले जाऊंगा और कल अभिक्रियाओं को खत्म कराऊंगा। और आपको इसमें क्या समस्या है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको स्पीड कितनी चाहिए वीडियो की, कि आपको कितना पार्ट में कितना समय लगना चाहिए, एक दिन 2 दिन में खत्म करो, आप कमेंट करके बताएं। आपने कल काफी वीडियो देखे, अपने इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं चाहता हूं हर बच्चे तक जो आरबीएससी 10th के एग्जाम में बैठेगा वो अब इसको देखे, इससे समझे। आपका इसमें लग नहीं रहा है, ऐसे कोई चार्ज तो नहीं है। आप आराम से चूल्हे पे बैठ जाइए, पैर फैला, गरम गरम पकौड़े सिखवाइए, खाते रहिए गरम गरम पकौड़े, और आपकी पढ़ाई दोनों जारी रहेंगे। ठीक, उसके बाद मैं कल अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखें, मैं कल आपकी सारी अभिक्रियाओं को खत्म कराऊंगा। कल इस पार्ट को अंत तक ले जाऊंगा। कल आपका 6 पार्ट है, उसको अंत तक ले जाऊंगा। आपके पास यानी कल अभिक्रियाओं, कल 2 वीडियो डालने हैं। कल 2 वीडियो में आपका 6 पार्ट खत्म होगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों की मदद करें। जय हिंद।